नमस्ते भाई। तो आज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सब्जेक्ट आपका मैथ है और क्लास 10th है, यूपी बोर्ड। पार्ट का नाम है 2, जिसका है नाम बहुपद प्यारे भाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद की परिभाषा जो है वो ये है, चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घात के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है प्यारे भाई, अब देखिए बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। हालांकि ये इसका एग्जांपल है, एग्जांपल पढ़ लीजिए पहले। 2x की पावर 5 4x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये पूरा का पूरा बहुपद है। 9y की पावर 7 8y की पावर 4 प्लस 7y की क्यूब, ये भी एक पूरा का पूरा बहुपद है प्यारे भाई। ठीक है, बहुपद के प्रकार देखिए। बहुपद के प्रकार होते हैं दो टाइप से, एक होता है चर और एक होते हैं अचर। ठीक है, चर में क्या क्या आता है, ABCD XYZ ये आते हैं, और अचर में संख्याएं आती है 2 3 4 5 6 कुछ भी। ठीक है प्यारे भाई, देखिए इसके बाद अब व्यंजक किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। व्यंजक बना होता है दो चीजों से मिलकर, एक होता है चर, एक होता है अचर। चर क्या है, x है, अचर क्या है, 4। एग्जांपल के तौर पे ले लिया, इन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा तो एक व्यंजक बनेगा प्यारे भाई। ठीक है, बोला तो बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, तो वो यही है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके अंतर्गत ही ये भी चीजें आती हैं कि द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो भैया द्विघाती बहुपद जो कहलाता है, जिसकी घात में 2 होगा, वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को। जो त्रिघाती बहुपद होगा उसकी घात में हमेशा 3 होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल भी है। देखिए इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन बनते हैं केवल और केवल। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी चांसेस ज्यादा हैं आने के। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक द्विघाती, क्या बोल दिया, द्विघाती बहुपद बोल दिया। बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या हो सकती है। आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया द्विघाती, द्विघाती में 2, खत्म, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद बोल दिया ना, क्या बोला है, त्रिघाती बहुपद। केवल और केवल 3 देखना है, इससे ज्यादा टाइम ही नहीं देना इस सवाल को। ठीक है प्यारे भाई, इससे आगे का कंसेप्ट अब मैं तुमको अभी बताऊंगा प्यारे भाई, इतने आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई इसके बाद का कंसेप्ट ये रहा हमारे सामने। मूल क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। मूलों की समीकरण क्या होती है, ये रही आपके सामने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे भाई, इसके बाद दो एक फॉर्मूले से हैं। कैसे भाई, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a। ठीक है प्यारे भाई, समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद इस पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो भैया शून्यक हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ऐसे निकालेंगे प्यारे भाई। पहले सीखेंगे थोड़ा सा बड़ा तरीका, फिर सिखाऊंगा मैं बहुत तन्नक सा तरीका, छोटा सा। शून्यक कर दिए प्यारे भाई, ठीक है। अब इसकी पेयर करने हैं, 3 के ऐसे पेयर करने हैं, गुणा करके आए 3 और घटा के आए 2। ये वाला चिन्ह बताता है हमेशा क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। ठीक है भाई, ठीक है। तो होते हैं 3 एकम 3। समझ में आया आप लोगों को। देखिए x² माइनस 3 एकम 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे भाई, देखिए भाई x² माइनस 3x माइनस माइनस होते हैं प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, इसके बाद क्या करना है, x दोनों तरफ है, x को मन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे केवल और केवल प्लस का 1 को मन लेना है, क्योंकि यही वाली कंडीशन मेरे को यहाँ बनानी है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे भाई, अब इन दोनों में से एक चीज को मन ले लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1, ये वाली कंडीशन, और इज इक्वल टू 0। शून्य पूछा है, दोनों को बराबर में शून्य के लिए 0 रखना पड़ेगा। वो होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर 3। एक शून्य ये आ गया, उसके बाद x प्लस 1 बराबर 0, और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 1। दूसरा शून्य ये आ गया प्यारे भाई, देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, डी ऑप्शन है। खत्म सवाल। ठीक है भाई, इतना समय देना था, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इससे भी कम समय कैसे देना है, अपना समय कैसे बचाना है। देखिए ये यहाँ आंसर जो है, केवल और केवल ये तरीका नहीं करना है आंसर के लिए। आंसर यही छुपा हुआ है इसमें, ये लो, इसमें छुपा हुआ है प्यारे भाई। कैसे छुपा हुआ है, देखिए
भाई ये जो माइनस का 3 है ये बराबर में जाके प्लस का 3 होगा, तो प्लस का 3 ये दिख गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी है। अब आगे अपन आपको कंफर्मेशन कर लेते हैं, ये जो प्लस का 1 है ये बराबर में जाके माइनस का 1 होगा। भैया अब तो यहाँ दिख गया, इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया आंसर केवल कितना ही है, और ये है, ये लीजिए डी ऑप्शन है। केवल आप लोगों को इतना समय बर्बाद नहीं करना, आंसर यही छुपा हुआ था प्यारे भाई। समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात बहुपद fx माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके भी ऐसे कर लेंगे, देखो भैया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या प्यारे भाई आप इसे मेरे को है ना कमेंट बॉक्स में करके दिखाना, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को अगला सवाल करवा देता हूं, ठीक है। देखिए भाई अगला क्या है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे प्यारे भाई, जिसमें मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं, ठीक है भाई। ये वाला सवाल करके दिखाना है। अब हम अगला कर लेते हैं। देखिए बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। देखो आपको मैं एक बात बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि जब भी आपको शून्यक बोले, मेरी बात आप ध्यान से सुन लेना प्यारे भाई, ठीक है भाई। जब भी आपको शून्यक बोले और दोनों चीजें प्लस में दी हुई हो, दोनों चीजें प्लस में दी हुई हो, ये बात बहुत नोट करने की है। जब दोनों चीजें प्लस में दी हुई हो और आपसे शून्यक पूछे, शून्यक मैं अब भी कह रहा हूं आपसे शून्यक पूछे, तो जो शून्यक आएगा वो दोनों की दोनों निगेटिव आएंगे। निगेटिव ऑप्शन में देख लीजिए, निगेटिव दोनों का है। देखो इसमें एक निगेटिव है, ये गलत ऑप्शन। इसमें दोनों पॉजिटिव है, गलत। इसमें एक निगेटिव है, गलत। सही ऑप्शन क्या है, ये वाला। खत्म सवाल। क्वेश्चन को क्वेश्चन में उड़ाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। भाई ये प्लस है, बराबर में जाके दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगी, तो प्यारे भाई ये दोनों की दोनों माइनस ही होंगी। समझ में आया आप लोगों को? मैं आप लोगों को एक विश्वास ये भी दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने यहां से आप एमसीक्यू पढ़ लिए ना, तो आप लोगों को और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे ज्यादा कोशिश यही है, हमारी मेहनत यही है कि सबसे ज्यादा एमसीक्यू यहीं से लगेंगे और कहीं से लगने की आवश्यका है नहीं प्यारे भाई, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के योगफल, शून्यकों का योगफल पूछा। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है प्यारे भाई। और अल्फा बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, ठीक है। तो यहीं से एबीसी के मान निकलते हैं हमेशा, ठीक है भाई। हालांकि मैं है ना अब 2-4 क्वेश्चन और करा दूंगा आप लोगों को यही वाले, जिसमें मैं आपको बहुत चुटकी तन्नक सा तरीका बताऊंगा केवल क्वेश्चन उड़ाने का। कैसे, देखिए इसे तो मैं पूरा करवा देता हूं एक बार, ठीक है भाई। देखिए भाई 3x स्क्वायर है मेरे पास और प्लस का 5x है माइनस का 2 है। आपसे पूछा गया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। देखिए यहां से जो a की वैल्यू है वो 3 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू है प्यारे भाई माइनस के 2। लेकिन अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है मेरे से, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस के b अपॉन a। तो b का मान कितना है, भाई माइनस तो फॉर्मूले में ही है 5, और a का मान कितना है 3। तो ऑप्शन में देख लीजिए माइनस का 5/3 है कहां, तो माइनस का 5/3 एक ही ऑप्शन में सी। खत्म सवाल। केवल इतना समय देना था। लेकिन जब हमें फॉर्मूले याद होते हैं ना, मैं इसमें बता देता हूं, हालांकि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बना दूंगा। देखिए जब हमें शून्यकों का योगफल निकालने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला तो हमें मालूम होता है प्यारे भाई, मालूम होता है ना, तो हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कतई भी। क्या, एक तो ना ही ये लिखने की आवश्यकता है, ना ही ये एबीसी लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो हमें मालूम है क्या होते हैं। ना ही अल्फा प्लस बीटा लिखने की आवश्यकता है, ना ही माइनस का b अपॉन a लिखने की आवश्यकता है। हमें डायरेक्ट करना है क्वेश्चन की क्वेश्चन में। कैसे भाई, फॉर्मूले तो जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो फॉर्मूले तो हमें याद होंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो शून्यकों का योगफल पूछा है, मन में ही करना है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। देखिए b की वैल्यू ये है 5, माइनस का b करना है यानी माइनस के 5 आएगा, ठीक है भैया माइनस का 5। हालांकि एक ही ऑप्शन में, खत्म सवाल। केवल इतना समय देना है आप लोगों को, इतना समय भी नहीं देना, ये समय हम लोगों को बचाना है, ये समय नहीं देना है। इतना समय ए बी सी लिखने में नहीं गवाना है प्यारे भाई, ठीक है। तो अब इसका अगला कंसेप्ट मैं अभी करवा देता हूं प्यारे भाई, ठीक है। इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसी पार्ट के, और देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। देखिए समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग बतलाइए, ठीक है भाई बता देंगे। देखिए
मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भैया। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए। ठीक है। अब आप ऐसे मत करना कि a बराबर क्या है? a बराबर है 5, b बराबर क्या है? b बराबर है -3 और c बराबर क्या है? 2 है। हमें ये वाला समय बचाना है, हमें ये क्वेश्चन में से ही देख लेना है डायरेक्ट क्या है। देखिए हालांकि अब तो मैंने लिख दिया, पर एक बार हम फिर भी कोशिश करेंगे डायरेक्ट लिखने की। भाई b का मान क्या है? b का मान है भाई -3। ठीक है। a का मान क्या है? 5। तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। 3/5। अब ये ऑप्शन देख लीजिए है कहां? ये ए ऑप्शन है प्यारे भाई। खत्म सवाल। ठीक है। हम लोगों को इसमें समय बर्बाद नहीं करना, इसमें समय बर्बाद नहीं करना, हमें केवल फॉर्मूला याद है, हमें केवल डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और मान निकालना है। ठीक है भैया। इसके बाद अगला सवाल, भाई ये तो मूलों का योगफल था, पेपर में मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है। देखिए भाई समीकरण यही हो सकती है, क्या पता मूलों के योगफल की जगह मूलों का गुणनफल पूछ ले। ठीक है। तो देखिए अब आपको दे रखा है समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का गुणनफल बतलाइए। अब देखिए मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। हमें डायरेक्ट देखना है c की और a की वैल्यू है क्या। देखिए c की वैल्यू जो है वो है 2 और a की वैल्यू क्या है? 5। समझ में आया प्यारे भाई? ठीक है। तो देख लीजिए 2/5 का है, 2/5 एक ही ऑप्शन में है, वो है ए ऑप्शन। समझ में आया प्यारे भाई? ठीक है भैया। अरे ये तो ए ऑप्शन निकल गए, अरे वाह। ठीक है। अब देखिए आगे, भाई हमें ये समय बर्बाद नहीं करना है, हमें ऐसे लिखने में मूलों का गुणनफल ये होता है c अपॉन a होता है, हमें मन में याद कर रहे हैं और डायरेक्ट उत्तर मारना है। ठीक है भैया। इसके बाद अगला सवाल देख लीजिए। अगला आपसे क्या कहा गया है? समीकरण 3x² + 7x + 4 = 0 के मूलों का गुणनफल बतलाइए। तो इसमें क्या करना है? मूलों का गुणनफल पूछा है। मूलों गुण अब इस बार हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। देखो मूलों गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। c की वैल्यू क्या है? 4 है। a की वैल्यू क्या है? 3 है। यानी 4/3 होना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए 4/3 है कहां? वो भी पॉजिटिव। तो 4/3 एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है प्यारे भाई। तो यहाँ पे आपको जो चैप्टर है ये होता है समाप्त प्यारे भाई। अगर ठीक है प्यारे भाई, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना प्यारे भाई। और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते भाई। ठीक है।